So in the last video, I asked you a question regarding that there is a structure on the surface of the brick, and I asked you the name and what is the purpose of this thing. So the right some students give the right answer in the comment section. So the right answer is frog. इसको हम फ्रॉग बोलते हैं, जो यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा होता है। और इसका यूज़ क्या होता है? सो इसका यूज़ नहीं होता है वेट को कम करने के लिए, एज सम स्टूडेंट कमेंटेड कि इसका वेट रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर सीमेंट फिल होगा ही, तो बात तो वही हो गई ना। इफ़ यू आर एडिंग सम अदर थिंग, सो अल्टीमेटली द वेट रिमेन क्वाइट सेम। सो दिस इज़ नॉट द प्राइमरी रीज़न। द सेकंड रीज़न, द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ पर जब आप सीमेंट की लेयर डालेंगे तो यहाँ पर एक डिप्रेशन है, तो यहाँ का सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है, सो दैट कि सीमेंट अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अदरवाइज यहाँ पर आप दूसरी ब्रिक लगाएंगे इसके ऊपर, सो वो सही से इस पे ऊपर चिपक सके। क्लियर? सो दिस वॉज द राइट ऑप्शन। इट्स कॉल्ड फ्रॉग एंड टू प्रोवाइड द एरिया फॉर द सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 से आज हमें स्टार्ट करना है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक, तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। क्लियर? आपको भी इसी वीडियो में ऐसे ही काम करना है कि वीडियो पॉज करनी है, और वीडियो पॉज करने के बाद अपना देखना है सही, फिर देन आप इस वीडियो कंटिन्यू करें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, अगर उसकी लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर और ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर और भी वीडियोस आती रहेंगी। सो क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें। द प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर सिंपल प्लान दिया हुआ है और आप इस साइड से खड़े हुए हैं, आपको एलिवेशन बताना है। तो आई सपोज आपने वीडियो पॉज कर सही ऑप्शन लगा लिया होगा। नाउ कंटिन्यू, कि आपको चेक करना है कि आपका सही ऑप्शन सही है या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, आई कैन इजीली एलिमिनेट। बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है ऐसी कुछ लाइन नहीं आएंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 3 कैन बी इजीली एलिमिनेटेड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओके, जो ये वाला कॉलम है, ये बड़ा कॉलम सबने ले रखा है, ठीक है। दिस इज़ लाइक दिस, तो ये इतना छोटा क्यों है ना? इट हैज़ टू बी काफ़ी बिग, इट हैज़ टू बी क्वाइट बिग। सो ऑप्शन नंबर 2 वी इजीली एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 1 and 3 इज एलिमिनेटेड। नाउ वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर 2 and 4। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 के अंदर चीज़ रहती है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो डिफरेंस देखो, फिर ये वाली जो लाइन आ रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं आनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से काम हो रहे। फिर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चिमनी इन ए बिल्डिंग। जो चिमनी है उसका काम क्या है बिल्डिंग के अंदर? टू गिव स्टैंड टू द बिल्डिंग, लेट्स सी, टू पुट आउट द स्मोक फ्रॉम द फायर प्लेस। चलो देखते हैं। टू होल्ड द बिल्डिंग अप, टू मेक द बिल्डिंग वाटर प्रूफ। तो जो चिमनी होती है उसका काम क्या है? तो पहला फोटो देख लीजिए, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जो क्लासिकल जो आर्किटेक्चर हुआ करता था, जहाँ पर विंटर्स होते हैं, लाइक द टेम्परेट रीजन और द पोलर रीजन, लाइक ऑन आवर अर्थ वी कैन डिवाइड आवर अर्थ इन 2 पार्ट्स। कैसे? देखो, ये अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर पास होता है, और ये जो पास होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, एक्चुअली आई एम ए कैलीग्राफिस्ट, लेकिन यहाँ पर लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। आई वांट टू सेव योर टाइम, इसलिए थोड़ा प्लीज़ समझ लो। ये कैंसर होता है, ये कैप्रिकॉर्न होता है। जो हमारा सन है वो यहाँ पर रिलेट करता है, बताऊंगा कैसे इसी वीडियो के अंदर। आज जो डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आएगा तो उसको हम बात करेंगे, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए यही समझ लीजिए कि जो सन है वो कभी इक्वेटर पर राइज करता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी जाता है, लेकिन सन नेवर ऑक्सीलेट बियॉन्ड दिस ट्रॉपिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला जो रीजन होता है ये सरप्लस माना जाता है, हीट सरप्लस रीजन, और जो ये वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं हीट डेफिसिट। यहाँ पर ठंडा रहेगा नॉर्मली, इन एक आम लैंग्वेज के बारे में बात करें। और जो ये वाला रीजन होता है ये होता है 23.5 टू बी एक्यूरेट, लेकिन हम इसको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लेके चल सकते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पर जो घर होते हैं वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है विंड समर्स की, कि समर में घर को कैसे ठीक रखा जाए, जो आपका अपार्टमेंट है या फिर जो एक रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं उनको कैसे हम ठंडा रखा जाए। लेकिन जो यहाँ पर जो ये वाला रीज़न होता है, यहाँ पर मेन टारगेट होता है कि इन रीजन को कैसे गर्म रखा जाए।
तो अभी तो आज की डेट के अंदर फ्लोर हीटिंग होती है, रूफ हीटिंग होती है, और ब्लोवर्स आते हैं, हीटर्स आते हैं, लेकिन अराउंड 100 ईयर्स बैक, 200 ईयर्स बैक ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। सो इन दैट केस जो ऐसे यहाँ पर अपार्टमेंट्स, घर बनाए जाते थे, तो वहाँ पर उन्हें गर्म करने के लिए चिमनी यूज़ की जाती थी। क्लियर है? तो सिंपल तरीका होता था कि नीचे यहाँ पर आग लगा दी जाती थी, यहाँ पर वुड रखा जाता था, और उसको पूरा जो स्मोक है निकल सके, यहाँ पर इस तरह से बनाए जाते थे। रिमेंबर दिस पार्ट। अगर आप कहीं रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और कहीं कहाँ पर देखा होगा कि लोग आग जलाकर अपने घर में रख लेते हैं, स्पेसिफिकली इन द विंटर्स, नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तो अगर आप, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो ऑलवेज मैनेज कि कहीं पर भी डायरेक्ट सप्लाई का आना जरूरी हो, लाइक देयर हैज़ टू बी एन ओपन विंडो। क्लियर? आज के डेट के अंदर लेटेस्ट चिमनी भी आ चुकी हैं, जो हम किचन में काम करते हैं, कि मॉडल किचन के अंदर खाना बनाते हैं, तो जो भी स्मोक होता है उसको सारा सक कर लेती है और उसको बाहर फेंक देती है, तो सो दैट कि अभी किचन के अंदर ये जो ऑयल होता है वो नहीं चिपकता है। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी to take out the smoke from the fireplace. Clear? Now, who was the architect of the LIC building in current place? So LIC building है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल्डिंग, तो बहुत इजी जवाब है इसका, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। तो चार्ल्स कोरिया इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिवेशन फ्रॉम अमंगेस्ट द आंसर फिगर्स लुकिंग डायरेक्शन ऑफ द एरो। सिंपल देख कर बताना है आपको कि यहाँ से खड़े हुए हैं तो आप क्या दिखाई देगा। देखते हैं, पहले तो ये वाली चीज़ देखते हैं कि हमें जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये तो सब जगह है ही ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो है। ओके, फिर हमें क्या पार्ट दिखाई देगा, ये वाला पार्ट दिखाई दे सकता है, और लाइक दिस जो ये वाला दिखाई देगा, तो ये आ गया, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर एक लेवल अलग है, यहाँ पर दूसरा लेवल है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीच में कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा इजीली, ठीक है। यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाता है। सेम चीज़ हम बात करें तो ये पार्ट आ सकता है, लेट्स सी, इसको देखते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ये बेसिक आ गया है, ठीक है। फिर जो ये वाला ब्लॉक है ये यहाँ पर आ चुका है, फिर जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये चलेगा देखने के लिए, लेकिन हमें ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं इसीलिए। अगेन इसमें और इसमें ऑप्शन बचा हुआ है, तो देर इज़ अ डिफरेंस कि यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, ऐसा कोई पॉइंट बनता नहीं है, लाइन खींचने का क्या मतलब है। सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 4। इसको मैच भी कर सकते हैं आप, जो ये ब्लॉक है ये पूरा ये वाला आ जा चुका है, जो ये वाला ब्लॉक है यहाँ पर आ गया, और जो ये वाला पार्ट है ये इतना, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला आपकी बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 1। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ है, और जो ये बीच वाला पार्ट है यहाँ पर आ गया। ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंटर सन राइजेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो देखो ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि सन का ओरिएंटेशन कैसा होता है, और काफ़ी कन्फ्यूज़न लोग बताते हैं इसको, पर ऐसा है नहीं, बहुत ही ईजी है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो इसको हम लोग पहले चलते हैं 3D मॉडल के ऊपर लेके चलते हैं। तो ये एक वेबसाइट है। देखिए, अगर जो हमारा सन होता है और जो अर्थ है सिस्टम, इसको मैं थोड़ा ले लेता हूँ सीधा। हमारी अर्थ इस तरह से है, हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? इस तरह से रोटेट करती है, लाइक दिस थिंग। वो हमारे सन के जो है इस तरह चक्कर काटती है। क्लियर है? तो रोटेट तो करती है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, कि अर्थ जो है रेवोल्यूशन करती है अर्थ के सन के अराउंड, और रोटेट भी करती है अपने एक्सिस पर। अब बात यह है कि जो अर्थ है वो इस तरह से एक्सिस पर रोटेट नहीं करती है। मतलब क्या है इसका? जो रोटेट करती है वो इस तरह से करती है। इसको बढ़ाता हूँ, लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है, जो अर्थ है वो इस तरह से यहाँ पर इस एक्सिस पर रोटेट कर रही है। क्लियर? आप देख पा रहे हैं।
अब हम बात करते हैं कि अगर मान के चलते हैं यहाँ पर सन है, तो सन की जो लाइट पड़ेगी वो यहाँ पर पड़ेगी इस तरह से, दिस पार्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट पड़ेगी वो हमारे इस वाले पूरे पार्ट में पड़ेगी। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का होगा, जो नॉर्थ पोल होगा, वहाँ पर कभी सन पहुँचेगा ही नहीं। इसीलिए 6 मंथ वहाँ पर अंधेरा होता है, देयर इज़ अ नाइट। लेकिन ऐसे ही हम इसमें बात करें, अब ये इसी एक्स पे कितना भी रोटेट करता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रोटेट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अल्टीमेटली 6 मंथ तक यहाँ पर दिन रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक ये पूरा का पूरा चेंज होकर उधर नहीं पहुँच जाता है। नाउ हियर यू कैन सी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो सन की जो लाइट है वो कहाँ पड़ रही है? सन की जो लाइट पड़ रही है यहाँ तक पड़ेगी। इसको मैं बना देता हूँ यहाँ तक। दैट्स मीनिंग कि आपका 50% यहाँ पर। अब ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस पे, क्लियर है? तो क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा सन के साइड में रहेगा, और जो साउदर्न पोल है वो हमेशा अपोजिट चला गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल होगा इट इज़ गोइंग टू हैव द 6 मंथ लॉन्ग डे, और जो यहाँ पर क्या होगा 6 मंथ नाइट। तब तक जब तक ये वाला पोल फिर से घूम कर इधर नहीं आ जाता है, तो क्या बनेगा, आपको इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है सपोज, राइट? अब ये चीज़ देखो, जब यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो जैसा मैंने बताया था कि जो हम अर्थ को अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, अर्थ का ये इक्वेटर है यहाँ पर, और ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। दिस इज कैंसर और इधर इज कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अभी सन कहाँ पर है? सन आपको दिखाई दे रहा है, ये पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, क्लियर है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे घुमा देता हूँ, इसको थोड़ा सा अगर लेकर जाता हूँ इधर की तरफ। अब ये कहाँ पड़ रहा है? अगर हम इसके पास देखेंगे तो ये कहाँ पर आ गया है, लाइक इस तरह से यहाँ पर। तो एक्सिस आपको दिखाई देगा, ये आप पहुँच गया है इक्वेटर पर। ठीक है, सेम चीज़। और अगर हम इसको लेकर जाते हैं पैरिस कंडीशन में, तो यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो ये हमारा एक्सिस है, तो ये हमारा हो गया इक्वेटर, और ये हो गया कैंसर, और ये हो गया कैप्रिकॉर्न। तो अब यहाँ पर ये आ चुका है कैंसर पर, और यहाँ पर आ चुका है कैप्रिकॉर्न। सो अगर आप देखेंगे, मैं हल्का सा फिर से डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, तो लाइक दिस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जब हम लोग बात करते हैं समर, ये दिस इज अ समर पीरियड। समर के अंदर जो हमारा सन होता है वो राइज करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। विंटर्स में जो सन राइज करता है वो करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और जब इनके बीच में होता है, जब ये रोटेट कर, जहाँ से रोटेट रेवोल्यूशन करता है यहाँ पर, जब यहाँ पर होगा, ये पड़ता है पूरा का पूरा इक्वेटर पर, इस जगह पर। यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी इक्वेटर। इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स पोजीशन। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि जो सन है कैसे ऑक्सीलेट करता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कभी यहाँ पर रहेगा तो कभी कैंसर पर सन राइज होगा, कभी इक्वेटर पर होगा, कभी यहाँ पर होगा। तो अल्टीमेटली ऐसा रोटेट करता रहता है पूरे साल में। तो अगर हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, इक्विनॉक्स पर यहाँ पर होगा, फिर ये समर सोलिस्टिस जाएगा, फिर क्या होगा, फिर इक्विनॉक्स पर आएगा, फिर विंटर सोलिस्टिस होगा। तो पूरे साल में इस तरह से रोटेट करता रहता है। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारे जो ओरिएंटेशन होता है, सनराइज जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कैसे चेंज करता है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बता देना, मैं दोबारा उस वीडियो बना के और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इतना ही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अब हम फिर से उसको बना कर देखते हैं कि अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ये इसको लेकर चलते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जो हमारे जो ये है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सन होता है वो कभी इक्वेटर पर राइज होगा, कभी यहाँ पर राइज होगा, कभी यहाँ पर राइज होगा, लाइक ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हेमिस्फेयर इन द विंटर सन। विंटर सन का मतलब क्या होगा, सन हमारा यहाँ पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर।
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द विंटर सन राइजेज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो सही जो आंसर आएगा, हम यहाँ पर हैं इंडिया के अंदर, तो सन कहाँ से राइज होगा, ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो ये ईस्ट से होगा और ये वेस्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तो कौन सी डायरेक्शन पड़ी है अपनी, इट इज़ नॉर्थ, इट इज़ ईस्ट, इट इज़ वेस्ट, साउथ। सो ये जो डायरेक्शन पड़ती है ये पड़ती है साउथ ईस्ट। सो द राइट वर्ड विल बी द साउथ ईस्ट। क्लियर। सेम चीज़ है, अगर हम देखेंगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ही है, ये नॉर्थ में है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, जो इक्वेटर का मतलब होता है 21 जून को बोलते हैं इक्विनॉक्स, तो सॉरी इसको बोलते हैं नॉर्दर्न समर सॉलिस्टिस। तो ये सबसे ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। नॉर्मली विंटर्स का मतलब होता है दिसंबर, जो अभी टेम्परेचर चल रहा है। तो हमारा सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से जाके वेस्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये साउथ कौन सी डायरेक्शन हुई है, साउथ ईस्ट, यहाँ पर। क्लियर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉब्लम फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर आपको भी बताना है, ये सेम क्वेश्चन है एक तरीके से, बहुत इजी है। तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, तो इसके अंदर भी वाला ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये अलग हो गया क्योंकि ऐसा कुछ इंटरसेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करते हैं ये वाला, तो ये कहाँ पर आएगा, ये वाला पार्ट है, ये गलत लिखा हुआ है, गलत बना हुआ है, तो ये हम काट सकते हैं, इतना छोटा भी नहीं है, तो ये भी अलग हो गया। राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3D फिगर, तो यही है आपका, ये बॉक्स है, इसे खोल दिया है। कहाँ पर खोला गया है, इस वाले एज पे खोला गया है, इस वाली लाइन पर। तो सिंपल जो टेक्निक है, इसको देखते हैं कितने फेसेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूडिंग 8, तो 7 + 1 लिख देते हैं। तो 1 तो ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3, ओके ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 + 1 हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 8, नो ये भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 1। मिलाकर देख लेते हैं। तो जो ये वाला जो इसके पीछे जो हिडन है, ये वाला पार्ट आ गया है, ओके यहाँ पर कर दिया। जो ये वाला पार्ट है वो ये बॉक्स आ गया। फिर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आ गया। फिर जो बड़ा वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ गया, और जो ये वाला है ये यहाँ पर आ गया। नाउ कम टू दिस थिंग, जो ये वाला पार्ट है वो ये जो ये वाला पार्ट आ चुका है। फिर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर है, और जो ये वाला है वो यहाँ पर है। सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है। आई थिंक इसको समझ क्या ही करोगे इसमें, समझिएगा, है ना। तो चलो मैं बता देता हूँ इसके लिए भी। सो देखो कितने फेस हैं, ये यहाँ पर खोला गया है, तो 1 2 3 4 5, तो इट इज़ 5 + 1। तो 1 तो यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 + 1 ये हो सकता है। और यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 + 1 होता है अलग। 1 2 3 4 5 6 अगेन 1 2 3 4 5 6 अलग। तो यहाँ का भी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। कैसे देखेंगे, इसको फिर से मैच कर लेते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसके पीछे चला गया, जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया। फिर जो ये छोटे वाला पार्ट है यहाँ पर है, और जो इधर आ गया ये वाला। ना जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, और जो ये वाला है ये यहाँ पर आ चुका है। वेरी इजी, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बनाना है आपको, विच वन ऑफ द आंसर द करेक्ट मिरर इमेज। तो आई थिंक इसमें कुछ इतना मुश्किल वाला पार्ट नहीं है। कैसे बनाएंगे हम इसको ये कुछ इस तरह से बॉक्स बनेगा, और देखो जो ये वाला पार्ट है ये ऐसा जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसे जाके इस तरह से आ तो रहा है, ठीक। तो ये सभी में है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ कम टू दिस थिंग कि कौन कौन इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो ये वाले जो लाइन है, यहाँ पर लाइन नहीं है। क्या यहाँ पर कहीं लाइन आ रही है क्या, हमें कुछ ऐसी लाइन दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर ना, इस तरह से कोई लाइन नहीं है, बीच में कुछ डायरेक्ट लाइन नहीं जा रही है। यहाँ पर जो लाइन आ रही है इसका मतलब ये लाइन गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो अलग हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। लाइक दिस, इसमें कुछ डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है, जो ऊपर से लाइन आ रही है ये यहाँ रुक रही है, मतलब जो ये लाइन है ये सीधी जा रही है, यहाँ पर क्यों रुक चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी रॉन्ग।
ना कम टू द ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। इन सब में देखें क्या डिस्टेंस है, इसमें वही चीज़ है, ये लाइन यहाँ से मिसिंग है, नहीं तो ये तो अलग हट चुका है। हाँ, जो ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन सीधी आ रही है, यहाँ पर ये मिसिंग है। अब देखते हैं कि जो इसके अपोजिट है कि क्या वहाँ लाइन ये आ रही है, यस ये लाइन सीधी आ रही है। सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 2। कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द टेक्सचर ऑफ द सैंड पेपर। सैंड पेपर का काम क्या होता है, देखो कि जब कोई भी मान लीजिए वुडन ब्लॉक है या फिर कुछ भी हो सकता है, जो उसकी जो सरफेस है ना स्मूथ नहीं होता है, तो हम सैंड पेपर यूज़ करते हैं। सैंड पेपर तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कारपेंटर होता है उसको यूज़ करता है अल्टीमेटली टू मेक दी सरफेस स्मूथ। तो ये देखने में कैसा होता है पहले देख लो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ये इस तरह का होता है, डिपेंड करता है आप आयरन को, ये आयरन पेपर ये आता है आयरन के लिए आता है, ये वुड के लिए आता है। कुछ वाटर वाले भी होते हैं कि वाटर में ख़राब नहीं होते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड्स आते हैं। ग्रेड का मतलब होता है साइज़, जो इसमें ग्रेन्स लगे होते हैं दे हैव डिफरेंट ग्रेड्स। तो इसका जो ये शाइनी हो गया नहीं, ग्लोसी हो गया नहीं, स्मूथ नहीं, कॉर्स। द राइट ऑप्शन विल बी कॉर्स, खुरदुरा टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ फॉर यू, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो लेट इट सही। फर्स्ट जो ये वाला पार्ट है छोटा सा लाइन दिखाई देगी, तो ये छोटी सी लाइन सभी में है, इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिमिट कर सकते हैं। क्योंकि हमें कौन सी लाइन दिखाई देगी, पहला पे ये वाला डॉट दिखाई देगा, फिर ये जो पूरा लाइन दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा। तो मतलब बीच में कुछ इस तरह का आएगा। एक लाइन ये आ गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो आपको इस तरह का दिखाई देगा जो ये वाला पार्ट है। फिर जो ये वाला लाइन दिखाई देगी दैट इज़ कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर नहीं है, इसको हम इजीली एलिमिनेट कर देते हैं। फिर जो ये जो लाइन है इसका बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन दिखाई देगी, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आगे लाइन दिखाई देगी, यहाँ पर लाइन मिसिंग है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। सो वी लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। इन दोनों के अंदर देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है और यहाँ पर ये लाइन जो है मिसिंग है। चेक कर लेते हैं, तो ये लाइन दिखाई देगी आपको, तो ये जो लाइन है ये वाला आ गया है। फिर जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये यहाँ पर आ चुकी है। ओके, जो ये लाइन है ये यहाँ पर आ चुकी है और 2 लाइन आएंगी, यहाँ पर लेवल आएगा। सो यहाँ पर लाइन आनी जरूरी है। दैट्स मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 29, इसको कैसा करेंगे, तो सबसे देखते हैं सबसे आगे कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो पहली बात तो ये क्यों आ रहा है इस तरह का ना, ये नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये सही आ गया, सभी में है, तो ठीक है। आगे देखते हैं, इसके पीछे ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, लेकिन ये जो फैक्टर है ये क्यों आ रहा है, अगर इसको देखें तो जो ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया है। सो आइदर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में से ही एक सही है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर जो लाइन है बीच में से काट के जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए, है ना, इससे दिखाई देगा आपको। ये सबसे आगे आ गया, इसके पीछे ये वाला ब्लॉक है, सो यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसके पीछे ये वाला ब्लॉक है तो ये वाला है, इसके पीछे ये वाला ब्लॉक है तो ये है, और इसके पीछे ये वाला ब्लॉक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। अगेन द 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू। आपको टॉप व्यू बताना है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। ये तो इसको देखते हैं, तो ये पार्ट सभी जगह है, इसका मतलब ठीक है। फिर जो दूसरा पार्ट क्या दिखाई देगा अपने को, इसके साइड में लगा हुआ ये स्क्वायर, ये भी है ये भी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज एलिमिनेटेड। नाउ आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, आपको ये वाला दिखाई देगा, और आपको ये एल पीछे जा चुका है वो दिखाई देगा ना, एल लाइन। तो ये लाइन जो आती है इसका मतलब ये गलत है, ये ठीक है, इसके अंदर एल नहीं है, यहाँ पर ये लाइन क्यों आई है, तो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो आपको यहाँ से बताना है, अगर आप इस डायरेक्शन देखते हैं क्या दिखाई देगा, तो आपको पहले तो ये लाइन दिखाई देगी, ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये सभी जगह है नहीं, यहाँ पर गलत है, ये पूरा ऐसा होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। ये भी गलत है क्योंकि पूरा होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 और 4 में ही सही ऑप्शन है। तो ये पहला ये दिखाई देगा, फिर यू विल गेट दिस सरफेस, ओके दिस इज द थिंग। यहाँ पर ये एक बीच में लाइन क्यों आ गई, सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 1। मैच करना चाहो मैच कर लीजिए, ये जो लाइन है, ये जो ये फेस है ये वाला आ गया, जो ये वाला फेस है यहाँ पर आ गया, और जो ये एल लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आ गया।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस फॉर इंस्टॉलिंग फॉल्स सीलिंग. फॉल्स का मतलब क्या होता है इन लाइक एन लिटरल मीनिंग. फॉल्स का मतलब होता है जो गलत है ना. मतलब आपके ये कॉलम है, यहाँ पर बीम है, और आपने इस तरह से ये कुछ इस तरह का अपना बना दिया है. ये कॉलम आ गया है और अगेन ये यहाँ पर जाके इस तरह से. तो ये क्या हो गया इसका, ये सीलिंग है, ये रियल है. लेकिन आपने क्या करा, इसको इसके नीचे एक हल्की सी सीलिंग और बना दी. वो देखेंगे क्या काम होता है, लेकिन अभी अपने हल्की सीलिंग बना दी उसको. तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉल्स सीलिंग. ठीक है, देखने में कैसी होती है, तो देखो ये इस तरह से होती है. ये बना दिया कुछ डिज़ाइन देने के लिए, एस्थेटिकली इम्प्रूव करने के लिए, या कुछ डक्ट्स वगैरह देनी होती है, वहाँ पर ये भी काम होता है. या फिर कोई डिज़ाइन तो ऑफ कोर्स है. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सपोर्टिंग दी वॉल्स, नहीं, वॉल के ऊपर तो ऑलरेडी लोड ही होता है ये, नहीं. मेकिंग द बिल्डिंग फायर प्रूफ, देयर इज़ नथिंग रिलेटेड फॉर द फायर प्रूफ. हाँ, इसके अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं स्प्रिंकलर्स, लेकिन उसका मेन प्राइमरी जो फंक्शन है ये नहीं है. मेकिंग द स्पेस अकोस्टिकली इफेक्टिव, यस. मेकिंग द बिल्डिंग वाटर प्रूफ, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है वाटर प्रूफ से रिलेटेड. सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. द 3D फिगर शोज द टॉप व्यू. आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट विद द व्यू, और आपको इसका टॉप व्यू बताना है. कैसे बनेगा, देखो. सबसे पहले ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, फिर हमें ये वाला मैच करेगा, फिर हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और ये वाला दिखाई देगा. जहाँ पर ये मैच करता हो आप बना लीजिए. तो जो ये वाला ब्लॉक है ये यहाँ पर तो आ चुका है, ठीक है. पर यहाँ पर तो कुछ ऐसा एल लाइक स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, एलिमिनेट. यहाँ पर है ये एल लाइक बन तो रहा है, पर ये बीच में लाइन क्यों आ रही है, ये भी अलग हो गया. ये पार्ट आ तो रहा है, और ये एल वाला तो कुछ अजीब सही है, डायरेक्टली मैच होना चाहिए, ये गलत हो गया. तो इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर लेते हैं. जो ये वाला है फेस यहाँ पर आ चुका है, जो ये वाला है और यहाँ पर आ चुका है, जो ये वाला है और यहाँ पर आ चुका है, और जो ये वाला है और यहाँ पर आ चुका है. सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4. बकिंगम पैलेस इज द रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. क्वीन ऑफ इंग्लैंड, नेपाल, किंग ऑफ नेपाल, पर्शिया, किंग ऑफ नीदरलैंड. पर्शिया. ओके, सो क्या कैपिटल है पर्शिया की, कैन एनीवन? और आप मुझे बताइए कि कौन सी जगह पर लोकेटेड है, अगर आपकी जीके है. अगर लोकेटेड है तो, अगर ये कंट्री है अभी वर्ल्ड मैप में, तो बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में है, या इसके आसपास की लोकेशन बताइए किस जगह पर है, और इसे कैपिटल बताइए. ठीक है, नीदरलैंड कहाँ पर है, ये है लाइक दिस, और ये अफ्रीका है, ये इटली है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ नीदरलैंड्स है. नीदरलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहता है. यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, द हेग. तो ये नीदरलैंड यहाँ पर है. वेस्टर्न यूरोप के अंदर पार्ट में आता है. इधर नीचे बेल्जियम है, और इधर लग्जमबर्ग है, और नीचे जर्मनी, इधर जर्मनी है. और नेपाल तो पता ही है, ये अपना इधर की तरफ जाता है, उत्तराखंड के पास. सो द राइट ऑप्शन विल बी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. यहाँ पर जो रानी है इंग्लैंड की, यूके किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की रानी वहाँ रहती हैं, बकिंगम पैलेस. सो बकिंगम पैलेस इज द लंडन रेजिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द मोनार्क ऑफ द यूके. क्लियर. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. और तो इसको आप बताना है कि यहाँ से देख के कैसे दिखाई देगा आपको. तो वेरी सिंपल, ये वाला पार्ट दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा, और आपको एक बीच में कॉलम दिखाई देगा. यहाँ पर तो आ गया, फिर ये पार्ट भी आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर ये वाला पार्ट क्या है, ये गलत है. ये है, यहाँ पर ये क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है. ये है, ये वाला पार्ट है, ये बट अगेन यहाँ पर लेवल डिफरेंस नहीं है, ये गलत हो गया. राइट ऑप्शन मिल ऑप्शन नंबर 4 मैच कर लेते हैं. ये यहाँ पर आ गया है, जो ये वाला है ये यहाँ पर है, फिर जो ये वाला ब्लॉक है ये यहाँ पर आ चुका है, और जो ये वाला पार्ट है ये भी यहाँ पर आ चुका है. सो क्वेश्चन नंबर 4 विल बी दी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी राइट ऑप्शन. सो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. और इसका जो तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.